देखिए, पटना जिला के लिए समस्त क्षत्रिय समाज हो या किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सभी लोग आप देख रहे हैं कि पटना जिला का जो विकास है, पटना में आप 10 साल पहले 15 साल पहले आए होंगे तो पटना की स्थिति क्या है। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का सतत प्रयास के कारण पटना में मेट्रो से लेके हाईटेक सुविधाएं यहाँ पे लाई गई है। रोड की स्थिति बहुत बेहतर कर दी गई है। फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है। तो इसलिए पटना जिला के मतदाताओं से मेरा एक ही अपील है कि सिर्फ विकास के नाम पे वोट करें, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करें और बिहार में जो विकास नीतीश कुमार की उनके विकासवादी नीतियों को देखते हुए आप लोग एक एक वोट एनडीए के पक्ष में करें, ताकि बिहार सशक्त और देश में माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाया जा सके। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू नेता, क्षत्रिय समाज से के कद्दावर नेता विजय कृष्ण, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा जो है इंडिया महागठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कि लालू प्रसाद जो है मदरसे में चले जाएंगे 4 जून के बाद। तो कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह के उन बयान का भी इन्होंने समर्थन किया और साथ ही पटना वासियों से भी अपील किया कि विकास और राष्ट्र को समर्पित एनडीए को जो है आप लोग वोट करें। तो कहीं ना कहीं अब देखना है कि जो है क्या कुछ जो है परिणाम आते हैं 4 जून को, वो तो पता लगेगा 4 जून को ही। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ जेडीयू नेता विजय कृष्ण हैं। हम इनसे बात करते हैं कि कल जो है प्रधानमंत्री एक बार फिर पटना में आ रहे हैं, तीसरी बार पटना में वो आ रहे हैं। तो क्या कुछ कहना है, चूँकि विपक्ष जो है लगातार तंज कस रहा है कि कहीं ना कहीं पटना में प्रधानमंत्री की स्थिति खराब है, इसलिए बार बार प्रधानमंत्री पटना में आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार पटना की धरती पे आ रहे हैं। बहुत ही हम लोगों की खुशी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री हम लोगों के बीच, जनता के बीच बार बार आ रहे हैं। इससे तो जनमानस को खुशी है और लोगों को बहुत अपार खुशी होता है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे बीच में आते हैं, लोगों के दुख दर्द को समझते हैं और वो अभी आ रहे हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अभी तो हम हर एक जगहों पे एनडीए की जो स्थिति है बिल्कुल मजबूत है और पूरे बिहार में हम 40 के 40 सीट जीतने का कार्य करेंगे। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि पटना जिला में खासकर स्थिति आपकी गड़बड़ हो रही है, एनडीए की स्थिति गड़बड़ है, इसलिए बार बार प्रधानमंत्री पटना आ रहे हैं। विपक्ष का कहना और कथनी और करनी में दोनों फर्क है। विपक्ष का काम ही है आरोप लगाते रहेंगे। वो पटना जिला में हम किस जगह पे हम कमज़ोर हैं वो बता दें हमको। हर एक सीटों पे हमारा ही प्रत्याशी पिछले बार भी जीता था और इस बार भी हम ही जीतेंगे। आप पाटलिपुत्रा से देख लीजिए, राम कृपाल जी की स्थिति बहुत मजबूत है। पिछले बार भी सांसद बन के गए थे वो। जहानाबाद चले जाएंगे तो आप जहानाबाद में चंद्रवंशी जी की स्थिति बहुत बेहतर है। पटना साहिब में आप देख रविशंकर जी का देख लीजिए। तो जमानत जब्त हो जाएगी। इंडिया गठबंधन के पास न नेता है, न नियत है, न नीति है उनके पास। वो सिर्फ और सिर्फ बिहार को जंगल राज की ओर ढकेलने का कार्य कर रहे हैं और बिहार में अगड़ी और पिछड़ी की लड़ाई लड़ाने वाले लालू जी का राजनीतिक बिहार में इस बार नहीं चलने वाली है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो है एनडीए के पास सिर्फ रोड शो का ट्रेंड है, लेकिन हमारे पास जॉब शो का ट्रेंड है और इसी के बल पर जो है बिहार की जनता हमें चुन रही है। कल हेलीकॉप्टर में भी वे लोग 200 सभा पूरा होने को लेकर भी उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल, वो तेजस्वी जी ठीक बोल रहे हैं। उनके पास जॉब शो है, लेकिन जॉब कहते हैं वो कि वोट दीजिए और जॉब लीजिए। नहीं, उनका कहना है कि ज़मीन दीजिए और जॉब लीजिए। ये मॉड्यूल अब बिहार की जनता समझ चुकी है। 200 सभा जो कर रहे हैं, 200 सभा किए और हेलीकॉप्टर पे जो है केक काट रहे हैं। बिहार की जनता के बीच में जाके आप क्यों नहीं केक काट रहे हैं भाई? बिहार की जनता के बीच आप 200 बार गए, हेलीकॉप्टर से जाते हैं और गाड़ी से आते हैं, हेलीकॉप्टर से फिर वापस घर आ जाते हैं। बोल रहे हैं कमर टूट गया मेरा। अभी इसी उम्र में अगर कमर टूट गई तो आपको देश के प्रधानमंत्री और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री इतने उम्र दराज होने के बाद भी रोज़ सभाएं कर रहे हैं, नित्य नए नए सभाएं कर रहे हैं। वो उनका तो कभी भी स्थिति खराब नहीं, उनकी तो कभी भी कमर नहीं टूटा।
तेजस्वी जी को बिहार में जनता नकार चुकी है और बिहार में तेजस्वी का कोई जनाधार नहीं है। एक राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और राजनीतिक बयानबाजी में जहां आरा में आर.के. सिंह की रैली में अमित शाह ने कहा है कि मुस्लिमों का आरक्षण वो ख़त्म करेंगे, तो वहीं गिरिराज सिंह ने कहा है कि 4 जून के बाद जो है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव मस्जिदों में नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे। देखिए, मुस्लिमों का जो गलत तरीके से जो आरक्षण दिया गया है उसको तो हम लोग बिल्कुल ख़त्म करना ही चाहिए, क्योंकि जो मुस्लिम में गलत तरीके से जो मुस्लिमों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, जिससे हमारे ओबीसी, एससी, एसटी ये सब भाइयों का जो अपना कोटा है उसको ख़त्म करके मुस्लिमों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, तो बिल्कुल 4 जून के बाद लालू जी के लिए तो भाई मदरसा ही मिलेगा उनको। और मदरसा की भी स्थिति, अब मदरसा भी नहीं रहेगा इस देश में, सभी को एक ही शिक्षण बोर्ड के अंदर में आना पड़ेगा, क्योंकि मदरसा में हमने अभी हाल ही में बिहार में छपरा में मदरसा में बम बनाने का कार्य और वहाँ पे जो है गलत तरीक़ों से लड़कियों का देह व्यापार करने का कार्य मदरसा में किया जाता है। इसलिए इन लोगों को लालू जी अपना माथे में जो है टोपी पहने और जाके अल्लाह अकबर चिल्लाते रहेंगे। एक आखिरी सवाल होगा, सारण की घटना को लेकर बात करते हैं कि सारण में जिस तरह से जो घटना घटी है बूथ कैप्चरिंग को लेकर, और उसमें आज राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड को सस्पेंड भी किया गया है। हालांकि आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर, राजू प्रताप रूडी पे आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजू प्रताप रूडी जो है बूथ छपवा रहे थे। देखिए, शुरू से ही पूरा बिहार की जनता जानती है कि लालू जी जातीय संघर्ष पैदा करना और अगड़ी और पिछड़ी की लड़ाई लड़ाने में लालू जी अग्रसर हो जाते हैं शुरू से ही। तो छपरा की जो घटना है बिल्कुल निंदनीय घटना है। इस पे रोहिणी आचार्य जी को बूथ पे जाके और हिंसा भड़काने का कार्य नहीं करना चाहिए, जिसके कारण आज हमारे राज्य के 3 नौजवान बच्चे की हत्या हो गई। इसकी हम निंदा भी करते हैं, साथ में इस जो दोषी है उस पर बिल्कुल कार्रवाई भी किया जा रहा है। और जो ये दोषी हैं रोहिणी आचार्य जो है राबड़ी जी के बॉडीगार्ड लेकर घूम रही हैं, अभी उनको सस्पेंड किया गया है। तो ये तो भ्रष्टाचारी शुरू से ही रहे हैं। तो भ्रष्टाचार की जो नदी में डूब के और वो क्षेत्र में जा रहे हैं, सिंगापुर से एडॉक करके लाया गया जो प्रत्याशी को बिहार की जनता नकार चुकी है, और सारण की जनता ने एक मत होकर राजू प्रताप रूडी और एनडीए के पक्ष में वोटिंग किया है। इस बार जो है आप पटना जिला से आते हैं और पटना जिला में जो प्रत्याशी हैं रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, तो इसको लेकर पटना की जनता को क्या कहेंगे? चूँकि आप जिस समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से भी आते हैं, खासकर क्षत्रिय समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, पटना जिला के लिए समस्त क्षत्रिय समाज हो या किसी भी जाति धर्म के लोग हो, सभी लोग आप देख रहे हैं कि पटना जिला का जो विकास है, पटना में आप 10 साल पहले 15 साल पहले आए होंगे तो पटना की स्थिति क्या है। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का सतत प्रयास के कारण पटना में मेट्रो से लेके हाईटेक